अब हम आपको बता रहे हैं वर्णिक छंद कैसे निर्मित किए जाते हैं। वर्णिक छंदों का निर्माण करने के लिए एक सूत्र का प्रतिपादन किया गया है। वह सूत्र कहलाता है जिस सूत्र में 10 अक्षर होते हैं। सूत्र है य मा ता रा ज भा न सा ल गा। सूत्र को बोलिए एक बार। यमाता राजभान सा लगा। फिर से बोलो, यमाता राजभान सा लगा। अब यहाँ पर बात आ रही है वर्णिक छंद की। वर्णिक छंद निर्मित किया जाता है गण के आधार पर। किसके आधार पर? और गणों की संख्या होती है 8। सूत्र जो दिया गया है इसमें वर्णों की संख्या है 10। कितनी है? 10। लघु और गुरु के विधान से इनको विभाजित किया जाता है और प्रत्येक गण में वर्णों की संख्या होती है 3। प्रत्येक गण में कितने वर्णों की संख्या? 3। अब वो कैसे लगते हैं जरा इधर देखिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि इनमें हमें ये जानना है कि कौन सा ऐसा वर्ण है जिसकी लघु मात्रा है और कौन सा ऐसा वर्ण है जिसकी गुरु मात्रा है। लघु और गुरु। तो या बोलो क्या है? मा या ता गुरु रा शा गुरु। अब फिर से सुनो आराम से कि जो भी गण हमें बनाना है, गण कितने बनेंगे? 8। तो यहां तक हम पहले ले लेते हैं। गण इतने बनेंगे: यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और गण में कभी मागण तागण नहीं कहा जाता है। गण का जब नाम लिया जाता है तो लघु वर्ण से। ठीक। अब ये ला और गा क्यों है? ला और गा इसलिए जिस समय पर हम सगण का निर्माण करेंगे तब भी तो हमें 2 वर्ण चाहिए आगे। तो ला और गा, फिर ला और गा ही क्यों, गा और ला क्यों नहीं कर दिया? तो ला का मतलब है लघु और गा का मतलब है। ये ला और गा इस बात के संकेत हैं कि अगर मात्रा के रहित है तो लघु और मात्रा के सहित है तो गुरु। ठीक। इसके अलावा गण को बनाने में ये सहायक है। बात इतनी समझ में आ गई? बात करते हैं, पहला गण है यगण। पहला गण कौन सा है? यगण। अब यगण का निर्माण, अब गणों का निर्माण कैसे किया जाता है ये प्रश्न उठता। उत्तर ये है कि यगण अगर हमें बनाना है तो या से प्रारंभ करोगे और इसके आगे या देखो लिखा है, इसके आगे कितने वर्ण लिखे हैं? 2 वर्ण लिखे हैं। या से आगे 2 वर्ण और पढ़ लो। तो या से यहां से हमने शुरू किया, या से शुरू किया और 2 गण और आगे वर्ण तक आगे चले गए। तो ता तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? अब जरा इनकी मात्रा ऊपर देखो क्या लिखी है? लघु गुरु। यही तो लिखा है। कोई दिक्कत है? हमने यगण के आगे लघु गुरु गुरु कर दिया तो इसका मतलब यगण का ये क्या हो गया? ये लक्षण हो गया। यगण का क्या हो गया? ये लक्षण हो गया। अगर बात करी जाए उदाहरण की, ये तो गण हो गया हमारा, ये लक्षण हो गया हमारा। अगर बात की जाए कि इसका उदाहरण क्या होगा, उदाहरण, तो उदाहरण में हम कह सकते हैं समोसा। अब समोसा में अगर हम गण लगाएं तो लघु गुरु गुरु ही तो लगेगा। इसका मतलब अब प्रश्न में क्या आएगा कि समोसा में कौन सा गण है? तो कौन है? किस आधार पर है? लघु गुरु गुरु के आधार पर है। बात समझ में पूरी आ गई? मान लीजिए नंबर 2 है हमारा मगण और हमें बनाना है नंबर 3 तगड़। हमने आपसे ये कहा कि तगड़ बनाओ, तो तगड़ बनाने के लिए क्या करना है? हमें क्या करना है? हमने कहा कि ता से शुरू करो और 2 वर्ण आगे और बढ़ जाओ। तो हमने यहाँ से शुरू किया और 2 वर्ण और आगे बढ़ गए। लेकिन बढ़ तभी पाओगे जब ये सूत्र याद होगा। ता से शुरू किया, 2 वर्ण आगे बढ़ गए। तो क्या लिखा है यहाँ पर? गुरु गुरु लघु। तो ये क्या बना? ताराज। बात समझ में आ गई? लक्षण कोई भी, उदाहरण कोई भी अपना रख लो, तो कोई भी हो सकता है। अब मगण बनाना है तो मगण के लिए एक इधर से घटा दिया और इधर से शुरू किया, तो क्या बना हमारा? गुरु गुरु नहीं, माता रा बनाएगा ना, तीनों गुरु होगा।
फिर नंबर 4 पर आएगा हमारा रगड़ बन गया, रगड़। चौथा है रगड़, तो रगड़ बराबर क्या होगा? गुरु लघु गुरु। फिर पांचवा कौन है? जगड़। जगड़ में कौन होगा? लघु गुरु लघु। फिर नंबर 6 है भगड़। भगड़ में क्या बनेगा? गुरु लघु लघु। फिर नंबर 7 पर है हमारा नगण। नगण में क्या होगा? लघु लघु लघु। फिर नंबर 8 है सगण। सगण में क्या है? लघु लघु। क्यों सर? अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया नहीं था केवल रेखा खींचकर, जैसे सगण में आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? लघु लघु। अब ये बताओ, यहाँ पर जरा एक दृष्टि डालकर देखिएगा कि क्या कोई भी ऐसा गण है जिसका लक्षण एक जैसा लग रहा हो? नहीं। इसका मतलब आपने गण बिल्कुल शुद्ध रूप से बनाए हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी गण एक जैसा नहीं है। क्या बात समझ में आ गई कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर आपको अभी कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो मुझसे, कोई दिक्कत? ठीक है।